भाई प्लीज फिनिक्स किंग थॉर वर्सेस गॉड एम्परर डूम, प्लीज 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 प्लीज। तो भाई ये रही आपकी वीडियो, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो ओल्ड किंग फिनिक्स थॉर का सेकंड मोस्ट पावरफुल फॉर्म है। दरअसल फिनिक्स किंग थॉर फ्यूचर टाइमलाइन का थॉर है, लेकिन फ्यूचर में यूनिवर्स धीरे धीरे करके मर रहा था और ओल्ड किंग थॉर पूरे यूनिवर्स में आखिरी गॉड जिंदा बचा था और कुछ समय पहले ही उसने अर्थ को वापस जिंदा किया था। लेकिन यूनिवर्स को जिंदा रखने की कोशिश में थॉर मिलता अपने पुराने दोस्त ओल्ड मैन लोगन से। लेकिन इस समय लोगन के पास फिनिक्स फोर्स की पावर थी और जहां एक तरफ थॉर यूनिवर्स और अर्थ को बचाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ लोगन अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और इसी बात पर दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओल्ड किंग थॉर फिनिक्स फोर्स के सामने लगभग हार गया था। लेकिन तभी उनके सामने सबसे बड़ा खतरा आता है और वो था गॉडली डूम, जो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन चुका था, क्योंकि इस डूम के पास आयरन फिस्ट, ज़राथोस, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्टार ब्रांड की पावर थी और सोर्सरर सुप्रीम की पावर लगभग इटर्निटी लेवल तक जा सकती है। आयरन फिस्ट अपने फुल पोटेंशियल पर एक कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय कर सकता है। ज़राथोस एक स्काई फादर है जो मल्टी गैलेक्सी को आराम से डिस्ट्रॉय कर दे और स्टार ब्रांड तो बियॉन्डर तक को बीट कर चुका है। और ये सब पावर के साथ डूम खुद का मैजिक भी यूज़ कर सकता है। और जब थॉर और लोगन ने डॉक्टर डूम को रोकने की कोशिश की, तब डूम ने काफी इजीली लोगन को नॉकआउट कर दिया। लेकिन मरने से पहले लोगन म्यूनर के अंदर अपनी फिनिक्स फोर्स को ट्रांसफर कर देता है और जब थॉर उस हैमर को उठाता है, तब वो बन जाता है फिनिक्स किंग थॉर। और अब थॉर अपनी लाइटनिंग पावर के साथ ओडिन फोर्स और फिनिक्स फोर्स भी यूज कर सकता है। और टेक्निकली फिनिक्स किंग थॉर के पास कोई फाइटिंग फीट्स नहीं है, लेकिन ओल्ड किंग फिनिक्स थॉर ने गॉडली डूम को फेस टू फेस फाइट में बीट कर दिया था। लेकिन फिनिक्स फोर्स होने के बाद भी थॉर को बिलियन साल लग गए गॉडली डूम को बीट करने के लिए और फाइट के बाद फिनिक्स फोर्स थॉर का साथ छोड़ देती है। अगर बात करें गॉड एम्परर डूम की, तो बियॉन्डर मार्वल के सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग्स मल्टीवर्स में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और इस एक्सपेरिमेंट के लिए बियॉन्डर का प्लान था मल्टीवर्स के सारे मॉलिक्यूल मैन को एक ही टाइम पर डिस्ट्रॉय करना और फिर देखना कि मल्टीवर्स में क्या होता है। लेकिन इससे पहले बियॉन्डर का प्लान सक्सेसफुल हो पाता, डूम और मॉलिक्यूल मैन दूसरे यूनिवर्स में जाकर एक मॉलिक्यूल मैन को टाइम से पहले ही मार देते हैं, जिसकी वजह से अल्टरनेट यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स पर कोलाइड होना शुरू हो जाता है। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यूनिवर्स एक दूसरे पर कोलाइड क्यों हो रहे थे। इसलिए हैंक पिम मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है आंसर्स ढूंढने के लिए। लेकिन बाद में सबको पता चलता है कि बियॉन्डर थे जो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बियॉन्डर एक एक करके सारे कॉस्मिक एंटिटी को मार देते हैं, लिविंग ट्राइब्यूनल को भी। लेकिन जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था, तब डॉक्टर डूम अपनी खुद की पावर, डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूल मैन की पावर को एब्जॉर्ब करके समन करता है और बियॉन्डर्स को मार देता है और बाद में अपना खुद का एक यूनिवर्स बनाता है। लेकिन डॉक्टर डूम इतना भी पावरफुल नहीं है कि वो बियॉन्डर की पावर्स को एब्जॉर्ब करके कंट्रोल कर पाए, इसलिए मॉलिक्यूल मैन डूम को बियॉन्डर की पावर्स इनडायरेक्टली सप्लाई करता है। अगर बात करें गॉड एम्परर डूम के पावर्स की, तो डूम के इस वर्जन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को सिर्फ एक झटके में मार दिया था। थैनोस को पंच करके उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़ के उसे डिसइंटीग्रेट कर दिया। ह्यूमन टॉर्च को सन बना दिया, जिसका मतलब डूम के पास रियलिटी वार्पिंग पावर्स है। डूम इमॉर्टल है, इसलिए उसे फिजिकली जान से नहीं मार सकते। और जब ब्लैक पैंथर ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ डूम पर अटैक किया, तब डूम ने बिना किसी प्रॉब्लम के ब्लैक पैंथर को बीट कर दिया। बेसिकली अब डूम के सामने इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी कचरे बराबर था। तो सुपर हीरो क्या चीज है? डूम अब इतना पावरफुल बन चुका था कि वो लिविंग ट्राइब्यूनल तक को फेस टू फेस फाइट में बीट कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर गॉड एम्परर डूम और फिनिक्स किंग थॉर के बीच फाइट होती है, तो विनर कौन बनेगा? तो अगर बात करें नॉन प्रिपरेशन टाइम के साथ एक फाइट की, तो सॉरी थॉर फैंस, लेकिन फिनिक्स पावर होने के बाद भी थॉर गॉड एम्परर डूम को बीट नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों? तो जब लास्ट टाइम फिनिक्स फोर्स बियॉन्डर के सामने आई थी, तब बियॉन्डर ने उसे बहुत बुरी तरीके से फाइट में हरा दिया था और डॉक्टर डूम के पास पूरे बियॉन्डर रेस की पावर है। तो सोचो डूम आखिर कितना पावरफुल होगा। और फिनिक्स किंग थॉर ने गॉडली डूम को बीट किया था, लेकिन वो डूम वर्जन एम्परर डूम से पावरफुल नहीं है। और अगर बात करें प्रिपरेशन टाइम के साथ, तो यहाँ गॉड एम्परर डूम को बीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मॉलिक्यूल मैन को कन्विंस करना कि वो डॉक्टर डूम को बियॉन्डर की पावर ट्रांसफर करना बंद कर दे। लेकिन थॉर प्रिपेयर करेगा भी तो कितना? डूम के सामने इन्फिनिटी गॉन्टलेट किसी काम नहीं आया और ना ही कॉस्मिक एंटिटी गॉड एम्परर डूम को बीट कर सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ओल्ड किंग फिनिक्स थॉर इतना पावरफुल है कि वो बियॉन्डर की पावर रखने वाले डूम को बीट कर दे। इसलिए आज के सुपर बैटल का विनर है गॉड एम्परर डूम। इस पाप के लिए मारेगा तू।